हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी वाले चैप्टर में कि जीएसटी एज एन एसेट एंड लायबिलिटी। कि जो जीएसटी है वो एसेट भी होता है और लायबिलिटी भी होती है बिजनेसमैन के लिए। तो ऐसा कैसे है, आइए देखते हैं। इनपुट जीएसटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनपुट जीएसटी तब गुड्स और सर्विसेज पे लगता है जब हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। इनपुट जीएसटी, दैट इज जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। जो हमने जीएसटी पे किया है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, वो हमारा एसेट होता है। यानी कि इनपुट जीएसटी जो होता है वो हमारा एसेट होता है। However, it is not considered as an asset when it is not allowed to be set off। देखिए, अगर हम इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं आउटपुट जीएसटी के साथ, तो ये बिजनेस के लिए एसेट नहीं माना जाएगा। अगर इनपुट जीएसटी को हम सेट ऑफ कर सकते हैं तभी जो है इसको बिजनेस के लिए एसेट माना जाएगा। इनपुट जीएसटी इज डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी account, input SGST account, input IGST account according to its nature and type। जो इनपुट जीएसटी होता है उसको डेबिट किया जाता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में। जो भी गुड्स की नेचर है, जैसे भी जो सप्लाई हो रही है वो इंट्रास्टेट हो रही है या इंटरस्टेट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनपुट जीएसटी को डेबिट किया जाएगा इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में। नेक्स्ट है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, दैट इज जीएसटी कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। और आउटपुट जीएसटी इज क्रेडिटेड टू आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी अकाउंट अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड टाइप। तो देखिए, जो आउटपुट जीएसटी होता है, जो हमने सेल किया है गुड्स और सर्विसेज को सेल करती बार जो भी जीएसटी हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए आउटपुट जीएसटी जो होता है लाइबिलिटी होती है। आउटपुट जीएसटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, और इनपुट जीएसटी का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है क्योंकि वो हमारा एसेट होता है। देखिए, आउटपुट जीएसटी इज क्रेडिट, और आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया जाता है आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी अकाउंट में। जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी नेचर के ऊपर, कि जो सप्लाई है वो इंट्रास्टेट हो रही है या इंटरस्टेट हो रही है। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, स्टेट टू स्टेट सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट होगा आउटपुट जीएसटी। आई होप आपको ये जो है बात समझ में आ गई होगी कि जो है जीएसटी हमारे लिए एसेट इनपुट जीएसटी के केस में होती है और आउटपुट जीएसटी के केस में जो है जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट, जब हम आउटपुट पे टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, द बिजनेस कैन रिड्यूस द टैक्स। तो जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है, वो टैक्स को रिड्यूस कर सकता है, टैक्स को कम कर सकता है। इट हैज़ ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स, क्योंकि जो जीएसटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जीएसटी जो है एक ही बार पेबल होता है। जो जीएसटी है हमने पहले ही जो है वो परचेज करती बार इनपुट्स पर पे कर दिया था। जब हमने सेल किया तो कस्टमर से कलेक्ट किया, और उसको जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो जो हमारा आउटपुट पे जो टैक्स होगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इनपुट टैक्स से, एंड पे द, और जो बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस को हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है मैं इसी वीडियो में आपको इसी लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ध्यान से आप समझते रहिए। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन covering the entire range of production activity from the manufacturer to the customer। देखिए, जो जीएसटी है वो
एसेंशियल टैक्स है जो कि वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है, और जो जीएसटी होता है वो मैन्युफैक्चर से लेकर के मैन्युफैक्चर से मतलब लगना स्टार्ट होता है और फाइनल कंज्यूमर पे इसका बर्डन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जीएसटी की रेंज होती है मैन्युफैक्चरर से लेकर फाइनल कस्टमर तक। इफ द प्रोड्यूसर पेज जीएसटी, अगर प्रोड्यूसर ने जीएसटी पे किया है ऑन द परचेज ऑफ इनपुट, इनपुट को परचेज करती बार, सो ही कैन अवेल जीएसटी क्रेडिट, तो वो इनपुट क्रेडिट जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्रेडिट जो है वो अवेल कर सकता है, इनपुट जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर सकता है। When he converts input into output, जब वो अपने इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा तब। एंड देयर इज वैल्यू एडिशन, और यहाँ जो है वैल्यू एडिशन आता है, जैसे कि हम जो भी इनपुट परचेज करते हैं और आउटपुट जब हम उसको सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम जो है वो बढ़ा देते हैं प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पर जो है जीएसटी लगता है। सो आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वैसे इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपको आपके नॉलेज के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स जो है कुछ सम्स जरूर करवाऊंगा। सो इफ गुड्स एक्स पासिस थ्रू 3 स्टेजेस, देखिए गुड्स एक्स है जो 3 स्टेजेस से पास हो रहा है, 3 स्टेजेस ऑफ वैल्यू एडिशन बिफोर बिकमिंग अ फाइनल गुड। देखिए फाइनल गुड्स बनने से पहले जो हमारा गुड्स एक्स है वो वैल्यू एडिशन की 3 स्टेजेस से पास हो रहा है। द कंज्यूमर इज लोडेड विद जीएसटी ओनली एट द 3rd स्टेज, तो जो जीएसटी का बर्डन होगा कंज्यूमर पर वो सिर्फ 3rd स्टेज पर ही होगा जब वो फाइनल गुड्स बनके तैयार हो जाएगी। इट इज परचेज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, क्योंकि तब जो है फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स को परचेज किया जा रहा है। एट द अदर 2 स्टेजेस, बाकी की जो 2 स्टेजेस है इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की जो 2 स्टेजेस हैं उसमें जो टैक्स बर्डन, सो देयर इज नो कास्केडिंग इफेक्ट। सो इसका फायदा क्या होगा, कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, मतलब टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स होगा वो सिर्फ एक ही बार जो है वो पे करना पड़ेगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट। फर्म ए, जैसे कि देखिए फर्म ए है जो मैन्युफैक्चरर है और वो फर्नीचर बनाती है और वो बाय करती है इनपुट डिफरेंट फर्म से। फर्म ए बाय करती है सम इनपुट्स फ्रॉम फर्म बी और जीएसटी पे करती है 10,000, और फर्म ए जो है वो कुछ इनपुट्स को परचेज करती है फर्म सी से और उस पर जीएसटी पे करती है 20,000, और फर्म ए बाय करती है अनदर इनपुट्स फ्रॉम फर्म डी से और उस पर जीएसटी पे करती है 30,000। सो फर्म ए ने जो है फर्म बी से, फर्म सी से और फर्म डी से जीएसटी इनपुट को जब परचेज किया तो जीएसटी जो है वो पे किया है 10,000, 20,000 और 30,000। सो फर्म ए सेल इट्स फाइनल आउटपुट, जब फर्म ए अपने फाइनल आउटपुट को सेल करेगी हाउस होल्ड यानी कि कस्टमर्स को, जैसे कि ₹10 लाख का, और उस पर जीएसटी चार्ज कर रही है 10%। सो जीएसटी कितना बनता है 1 लाख, 10 लाख का 10% जो है 1 लाख आता है। सो जीएसटी लायबिलिटी ऑफ फर्म ए, जो जीएसटी की जो लायबिलिटी होगी फर्म ए के लिए वो क्या होगी, जो जीएसटी उसने कस्टमर से चार्ज किया था माइनस जितना जीएसटी उसने इनपुट पे दिया। सो 1 लाख माइनस 60,000, यानी कि टोटल जीएसटी जितना उसने परचेज पे किया है उसको हम माइनस कर देंगे, और ये जो 40,000 रुपीज है ये जो है वो जीएसटी की लायबिलिटी है जो जीएसटी हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो आइए इसको एक्सेल पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए इफ आउटपुट जीएसटी इज मोर देन इनपुट जीएसटी तो इट इज कॉल्ड जीएसटी पेबल। अगर हमारा आउटपुट जीएसटी जो है वो ज्यादा है और इनपुट जीएसटी कम है तो जो डिफरेंस आएगा वो जीएसटी पेबल होगा, यानी कि वो जीएसटी हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी होगी। सो इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं 10 लाख की हमारी टोटल जो है वो सेल है और उसके बाद 10% का जीएसटी चार्ज हो रहा है, तो सेल यानी कि आउटपुट जीएसटी। सो हम यहाँ पे लिख देंगे
ये 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 इज इक्वल टू 1 लाख। इनपुट जीएसटी क्रेडिट, इनपुट जीएसटी क्रेडिट जब हमने परचेज किया था तो हमने कितना जीएसटी पे किया था? देखिए स्टार्टिंग में हमने 10,000, 20,000 और 30,000 को पे किया है, तो कुल मिलाकर हमने 60,000 रुपए का जीएसटी जो है वो टोटल जीएसटी पे किया है। तो 60,000 रुपीज का जो जीएसटी है वो माइनस हो जाएगा यहाँ से, और जो बैलेंस बचेगा वो आउटपुट जीएसटी का बैलेंस है। यानी कि ये जो जीएसटी हमारे पास आ रहा है, ये जीएसटी हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर हमारा आउटपुट जीएसटी जो है वो यानी जीएसटी ऑन सेल वो जो है वो ज़्यादा है और इनपुट जीएसटी जो है हमारा परचेज पे जो जीएसटी है वो कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो जीएसटी पेबल होगा और वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये जीएसटी पेबल वाला पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा कि जीएसटी पेबल कब होता है। सो जीएसटी ऑफ 60,000 पेड बाय फर्म ए on the purchases of input is adjusted against GST charge by GST charge it यानी कि that is 1 lakh. So it is called adjustment of GST credit और input credit. तो जितना हमने GST पे किया है इनपुट पे उतना हमको क्रेडिट मिल जाएगा। सो सपोज करिए स्टूडेंट, अगर इस केस में आउटपुट जीएसटी होता ही नहीं तो हम जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। तो इस केस में इनपुट जीएसटी हमारा एसेट है और हम जो है इनपुट जीएसटी क्रेडिट ले सकते हैं, बाकी का जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनल इंसिडेंस ऑफ जीएसटी ऑन द कंज्यूमर ₹1 लाख विच इज 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सो ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो 1 लाख रुपीज आ रहा है वो कैसे आ रहा है। जो 10% है वैल्यू किसकी? फाइनल प्रोडक्ट की, यानी कि जो 10 लाख का 10% 1 लाख है, ये जीएसटी कस्टमर पे लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसने फिर से इस बात को यहाँ समझाया है ब्रीफली। फर्म ए कलेक्ट्स जीएसटी ऑफ 1 लाख फ्रॉम द हाउस होल्ड यानी कि कस्टमर, जो एंड यूजर है फर्नीचर का कस्टमर, जैसे कि हम जो है वो एंड यूजर हैं, और इट इज डिपॉजिट 40,000 रुपीज यानी कि 60,000 को माइनस करने के बाद जो बचा हमारे पास 40,000 वो गवर्नमेंट को जो है वो जमा करवाना पड़ेगा बिजनेसमैन को, और जो 60,000 का हमने इनपुट क्रेडिट यहाँ पे ले लिया है। सो आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। इनपुट क्रेडिट इज इक्वल टू जीएसटी पेड बाय फर्म ए टू फर्म बी, फर्म सी एंड फर्म डी ऑन परचेज ऑफ इनपुट। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो वो किसके बराबर है? जितना जीएसटी हमने ए बी और सी डी फर्म को इनपुट परचेज करती बार पे किया था। तो इसने इस चीज को यहाँ पर फिर से जो है वो चार्ट के थ्रू समझाया है। सो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं ये बात आपको फिर से नहीं बताऊंगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, इफ जीएसटी अमाउंट चार्ज बाय अ फर्म ऑन द सेल ऑफ इट्स आउटपुट is less than GST amount paid by it on purchases of inputs, then firm can claim refunds of GST from the government. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस बात को ध्यान से समझिए। If GST amount charged by a firm, अगर GST अमाउंट को फर्म ने चार्ज किया है सेल करती बार यानी कि आउटपुट पे, वो कम है, is less than the GST amount पेड बाय इट ऑन द परचेजेस, यानी कि जो हमारा जीएसटी है इनपुट जीएसटी वो कम है आउटपुट जीएसटी से। इनपुट जीएसटी जो है वो कम है आउटपुट जीएसटी से। सो जो द फर्म कैन क्लेम रिफंड, तो फर्म जो है वो गवर्नमेंट से रिफंड मांग सकती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमारा जो जीएसटी है जो हमने सेल पे पे किया था, सेल
सेल करती बार कस्टमर से कलेक्ट किया था आउटपुट जीएसटी, वो लेस देन है जीएसटी अमाउंट पेड ऑन परचेजेस। तो फर्म क्या करेगी, फर्म कैन क्लेम रिफंड ऑफ जीएसटी फ्रॉम दी गवर्नमेंट। तो फर्म जो है वो रिफंड मांग सकती है जीएसटी का गवर्नमेंट से। सो टू सम अप जीएसटी कंप्यूटेशन, देखिए यहाँ पे फिर से जीएसटी कंप्यूटेशन बताया गया है। अगर हमारा आउटपुट जीएसटी ज्यादा है, आउटपुट जीएसटी यानी कि सेल वाला इनपुट जीएसटी से, तो जो डिफरेंस होगा वो जीएसटी पेबल होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ एग्जांपल में। और दूसरा केस है अगर हमारा इनपुट जीएसटी ज्यादा है, यानी कि हमारी जो इनपुट यानी कि जो हमारा परचेज वाला जीएसटी है, परचेज करती बार हमने जितना टैक्स पे किया है किसी और फर्म को, वो आउटपुट जीएसटी से अगर ज्यादा है तो जीएसटी क्रेडिट हमको मिलेगा। मतलब ये जो जीएसटी क्रेडिट आएगा इसका हम क्लेम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ये जो बात इन्होंने यहाँ पे कही है क्या, कि अगर हमारा जीएसटी अमाउंट जो हमने चार्ज किया है किसी फर्म ने सेल करती बार, यानी कि आउटपुट पे जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है आउटपुट पे, वो जो है वो कम है, यानी कि ये हमारा जो जीएसटी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आउटपुट जीएसटी ये कम है और इनपुट जीएसटी परचेज वाला ज्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा जीएसटी क्रेडिट का उतना क्लेम हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये बात जो है समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं आपको जो है वो यहाँ पे भी समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सपोज करिए इनपुट जीएसटी जब हमने परचेज किया था तो हमारा जो जीएसटी है, अब इस एग्जांपल को उल्टा कर लेते हैं कि 1 लाख है, यानी कि परचेज करती बार जो जीएसटी हमने पे किया वो 1 लाख है और सेल करती बार जो हमने जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया वो 60,000 है। तो ये जो 40,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ये जीएसटी क्रेडिट है और इतना क्रेडिट जो है मैं गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता हूँ। आई होप आपको यहाँ पे जो है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है सीक्वेंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। द अवेलेबल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमारे पास अमाउंट होगा अवेलेबल अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसको हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टू वॉश आउटपुट टैक्स। जो भी हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे सेल के ऊपर, उसको पे करती बार जो है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अगर हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो उसकी सीक्वेंस क्या है ये यहाँ बताई गई है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ आईटीसी, यानी कि जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें लेना है, जैसे इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट यूटीजीएसटी। यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ, देखिए तो इनपुट आईजीएसटी का जो यूज होता है, इनपुट आईजीएसटी तब लगता है जब दो स्टेटों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है। सो आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, तो जो इसकी यूटिलाइजेशन है इनपुट आईजीएसटी की वो आउटपुट आईजीएसटी के लिए होगी सबसे पहले, उसके बाद सीजीएसटी के लिए, उसके बाद एसजीएसटी के लिए या यूटीजीएसटी के लिए। तो इस ऑर्डर में जो है हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी सेट ऑफ होगा यानी कि माइनस होगा, उसके बाद अगर इनपुट आईजीएसटी बच जाता है तो हम सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी को भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी सेट ऑफ करने के बाद भी इनपुट आईजीएसटी हमारे पास अवेलेबल है तो हम एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं, आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को। आई होप आपको ये इनपुट आईजीएसटी वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आईटीसी का। अगर हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का आईटीसी, तो हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी इन दोनों को जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले सीजीएसटी से सीजीएसटी जो है हम सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास अमाउंट बच जाता है तो हम आईजीएसटी को भी सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट एसजीएसटी। अगर हमारे पास इनपुट एसजीएसटी का आईटीसी है तो हम आउटपुट एसजीएसटी को पहले सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। यानी कि सबसे पहले एसजीएसटी से एसजीएसटी जो है वो सेट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ होगा। सो लास्ट में है इनपुट यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो इससे आउटपुट यूटीजीएसटी और आईजीएसटी सेट ऑफ हो सकता है। सो सबसे पहले यूटीजीएसटी से
आउटपुट यूटीजीएसटी सेट ऑफ होगा। अगर उसके बाद भी हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो हम क्या करेंगे, यूटीजीएसटी से आईजीएसटी को लास्ट में सेट ऑफ करेंगे। सो यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है स्टूडेंट, वो ये है कि सीजीएसटी से एसजीएसटी जो है वो कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज हम एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। यहाँ पे फिर से ये बात बताई गई है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी, द अमाउंट ऑफ इनपुट आईजीएसटी शैल फर्स्ट बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। जो अमाउंट होगा हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का, उसका जो हम यूज करेंगे सबसे पहले वो करेंगे आउटपुट आईजीएसटी के लिए, आउटपुट आईजीएसटी के लिए। तो आईजीएसटी से सबसे पहले आईजीएसटी सेट ऑफ होगा और उसके बाद अगर हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है आईजीएसटी का, तो हम उसको जो है वो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं। और एज द केस में भी यूटीजीएसटी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है आईजीएसटी का, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आईटीसी है, तो सबसे पहले हम आईजीएसटी जो आउटपुट वाला होगा उसको सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, लास्ट में एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। ये इसकी सीक्वेंस है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आईजीएसटी का वो 12 लाख रुपए है, जो कि अवेलेबल है विद द सप्लायर। सप्लायर के पास जो है आईजीएसटी का टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और आउटपुट पे जो हमारे पास एसजीएसटी का टैक्स बनता है वो 2 लाख है, और आईजीएसटी का जो है आउटपुट का जो टैक्स बनता है वो 1 लाख रुपए है, और आउटपुट सीजीएसटी का जो है 2 लाख रुपए टैक्स है। तो यूटिलाइजेशन कैसे होगी आईटीसी की, हम कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आउटपुट लायबिलिटी जो होगी आईजीएसटी की वो सेट ऑफ होगी, यानी कि 1 लाख रुपए। उसके बाद जो है जो बैलेंस बच जाता है अगर, तो उस बैलेंस में से हम सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स 2 लाख को सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद लास्ट में जाकर के हम एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी वो कैसे आएगा, जैसा कि हमारे पास मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास 12 लाख है, तो इसमें से सबसे पहले जो है वो आईजीएसटी सेट ऑफ होगा 1 लाख, उसके बाद सीजीएसटी और उसके बाद एसजीएसटी। तो इन तीनों को हम माइनस कर देंगे, जो हमारे पास लास्ट में ये 7 लाख रुपए का अभी भी हमारे पास आईटीसी बचा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको ये जो बात है समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है हम आईटीसी जो है आईजीएसटी वाला यूज करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी तो ये वो जीएसटी है जो हमने परचेज करती बार पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है सीजीएसटी का, तो सबसे पहले हम उसको सेट ऑफ करेंगे आउटपुट सीजीएसटी के लिए, और उसके बाद अगर फिर से कोई अमाउंट रिमेनिंग बच जाता है तो फिर उसको सेट ऑफ किया जाएगा आउटपुट आईजीएसटी के लिए। सो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास आईटीसी का अमाउंट है सीजीएसटी का, तो सबसे पहले ये सेट ऑफ होगा सीजीएसटी के लिए, आउटपुट सीजीएसटी के लिए, और उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी के लिए। नेक्स्ट है इनपुट एसजीएसटी। द अमाउंट ऑफ इनपुट एसजीएसटी अवेलेबल शैल, जो हमारा अमाउंट होगा इनपुट एसजीएसटी का स्टेट वाला, यानी कि उसको सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी के साथ, और उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो हम उसको आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। सो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी हमारे पास एसजीएसटी का अवेलेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे एसजीएसटी के लिए, यानी कि आउटपुट एसजीएसटी के लिए। उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उसका यूटिलाइजेशन होगा आईजीएसटी के लिए, आईजीएसटी यानी कि हमारा जो आउटपुट आईजीएसटी है उसके लिए। तो इस तरीके से इसका यूज होगा। और जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा सीजीएसटी है और एसजीएसटी है वो एक दूसरे के लिए सेट ऑफ नहीं हो रहा है।
यहाँ पे CGST से CGST सेट ऑफ हो रहा है या CGST से IGST सेट ऑफ हो रहा है, SGST से SGST सेट ऑफ हो रहा है या फिर SGST से IGST सेट ऑफ हो रहा है, पर CGST और SGST एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो IGST का ITC होता है वो CGST के लिए भी सेट ऑफ हो सकता है और SGST भी हम उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। नेक्स्ट है इनपुट UTGST, तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो अमाउंट हमारे पास इनपुट UTGST का अवेलेबल होगा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका यूज सबसे पहले हम आउटपुट UTGST के लिए जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग अवेलेबल है UTGST का अगर हमारे पास कोई अमाउंट अवेलेबल है तो हम उससे आउटपुट IGST को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास अमाउंट है ITC का, UTGST का, तो हमारे पास ITC अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम आउटपुट UTGST को सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद भी अगर हमारे पास ITC अवेलेबल बच जाता है तो हम सेकेंडली जो है IGST, जो आउटपुट IGST को सेट ऑफ करेंगे। सो स्टूडेंट, ये थी इसकी थ्योरी। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं पर वो एग्जाम में आते नहीं हैं, पर मैं आपके नॉलेज के लिए कुछ क्वेश्चंस को जरूर करवाऊंगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जो है मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है। थैंक यू सो मच।